हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण सीरीज 39 के बारे में बात करेंगे, जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए यूजफुल रहेगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लिया गया है, जो एसएससी में पूछा गया है। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो बनाए नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन 15 गो टोटल इसमें क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसलिए हर एक क्वेश्चन में आप 15 से 20 सेकेंड 30 सेकेंड दीजिएगा, वीडियो रोक कर टाइम, और खुद से बनाने की प्रयास कीजिएगा। अब देख पाएंगे कितना स्कोर कर पा रहे हैं। 15 में से टोटल आपका कितना स्कोर रहता है जो आप देख पाएंगे। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि आपकी वैल्यू, आपके अंदर कितना क्षमता बनाने की, क्वेश्चन को लड़ने की आदत हो जाएगी, झेल पाएंगे क्वेश्चन को, आप एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे प्रश्न को। इसलिए खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर ट्राई नहीं लग रहा है बनाने में तो फिर आप वीडियो को आगे देख सकते हैं। देखिए समानुपात का मतलब ही हुआ जो संबंध पहले दो नंबर्स के साथ है, वो बताइए अगले दो नंबर्स के साथ वही होना चाहिए। देखिए यहाँ समानुपात है और यहाँ भी समानुपात है। इन दोनों नंबर के साथ सेम संबंध है, इन दोनों नंबर के साथ भी सेम संबंध होना चाहिए, और वायरल के साथ वही संबंध आना चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। आप ध्यान से देख पाएंगे तो PEARL को क्या लिख दिया गया, LRAEP। अब ध्यान से देखिएगा तो जो लास्ट वाले लेटर है इसको शुरू किया, और सेकंड को शुरू से सेकंड किया, लास्ट से थर्ड को फर्स्ट से कर दिया थर्ड। उसके बाद देखेंगे शुरू से सेकंड है उसको शुरू से फिफ्थ स्थान पे धराया, और जो शुरुआत में है उसको लास्ट में कर दिया गया। आगे भी आप देख पाएंगे सेम नियम लगा है। यहाँ भी देखिएगा क्या, ए को पहले कर दिया, उसके बाद आर को लिखा, फिर टी आया है, फिर एल आया है, फिर यू आया है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले एल आएगा, फिर ए आएगा, एल के बाद ए आएगा, उसके बाद फिर आर आएगा, उसके बाद फिर आई आएगा, और फिर जाके वी आएगा। LAR इस ऑप्शन में नहीं है, LAR इस ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद LARI भी, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अब बनाने की प्रयास कीजिएगा, बताइएगा वीडियो पॉज करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 16 को यदि 36 लिखा गया, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी, और 50, तब उस रिलेशन सेम लगना चाहिए। ठीक है, और 9 को 22 लिखा गया। आप ध्यान से देख पाएंगे तो क्या किया गया होगा फ्रेंड्स, इस 16 और 36 से तो हो सकता है कि इसका मल्टीपल के कुछ जोड़ा गया हो करके। यदि 16 का डबल करते हैं, 16 गुना 2 करते हैं, कितना हो जाएगा 32, और उसके बाद लिखा है आपका 36, तो हो सकता है 4 ऐड किया गया होगा, तभी तो 36 होगा। चलिए ठीक है, आगे भी आप चेक कर पाएंगे। अगला क्या है, यहाँ तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही है, 9 को 22 लिखा गया है, तो देख सकते हैं 2 गुना किए तो यहाँ भी 2 गुना करना पड़ेगा। सारे में नियम सेम होना चाहिए। और उसके बाद 9 दूनी 18 हो गया, अब प्लस का 4 यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, कितना हो जाएगा 18 और 4 22, जो कि यहाँ भी है। 9 का डबल किए 4 जोड़े 22 आ गया, 16 का डबल किए 4 जोड़े 36 आ गया। उसके बाद यहाँ कौन सा नंबर लें कि 2 गुना करके 4 जोड़ दें तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 31 को लेंगे, 31 दूनी 62, काफ़ी ज़्यादा आगे 50 से चला जाएगा। फिर 23 है, 23 दूनी 46, 4 50, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बना पाएंगे इजीली। अब एनालॉजी से आपके एग्जाम से, एनालॉजी चैप्टर एक होता है फ्रेंड्स, वहाँ से एक प्रश्न लिया गया है। एनालॉजी से 2 या 3 प्रश्न हर एक एग्जाम में आता है, इसलिए इसका वेटेज ज़्यादा है। और उसके बाद फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग का 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए 21 को 54 लिखा गया, 24 को क्या लिखा जाएगा, और 29 को 78 लिखा गया। ठीक है, तो देखिए ये भी मल्टीपल हम चेक कर पाएंगे। 1 की दूनी 42 कहती है 63, 42 लेते हैं, 2 गुना करके भी चेक कर पाएंगे, 2 गुना करके जोड़ा गया होगा कुछ, या फिर 3 गुना करके कुछ घटाया गया होगा। पहले देखिए 2 गुना करते हैं तो 1 की दूनी 42 लिखा गया 54, मतलब 12 ऐड किया गया होगा। 42 में 12 जोड़िएगा 54 हो जाएगा। 29 दूनी 58, और उसके बाद 12 जोड़िएगा 60 70 आएगा, लेकिन यहाँ 78 है, नियम फॉलो नहीं किया, इसलिए 3 गुना करके आप चेक कर पाइए, आपका राइट आंसर निकल सकता है। 21 गुना अगर 3 करते हैं, 1 63 लिखा है कितना 54, इसका मतलब कुछ माइनस किया गया होगा 63 से। कितना माइनस करना पड़ेगा आपको, सॉरी
3 9, 9 माइनस कर दीजिएगा 63 में कितना आ जाएगा 54। उसी प्रकार आगे क्या है, आगे 29, 29 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ समानुपात है, सेम नियम लगना चाहिए। 29 को यदि 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाता है 29 या 87। उसके बाद 9 माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा 78, और यहाँ 9 माइनस कीजिए थे तो 54 आया था। देख पाएंगे 21 का 3 गुना करके 9 माइनस किए 54 आ गया। उसी प्रकार 29 का 3 गुना करके 9 माइनस किए 78 आ गया। मेरा राइट आंसर क्या होगा, 24 का 3 गुना कीजिएगा, 24 कितना हो गया फ्रेंड्स 72, और 72 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, सारे में 9 9 माइनस हुआ, यहाँ भी आपको 9 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 63, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। आप वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन बताइएगा, तभी आपको फिर करने में मजा आएगा। क्वेश्चन ऐसे देखते रहेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए ट्राई आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए, एडविसोरी को किस रूप में लिखा गया फ्रेंड्स, इस रूप में लिखा गया। उसके बाद फिर चैंपियंस को इस रूप में लिखा गया, तो बताइए को इसको क्या लिखा जाएगा। देखिएगा शुरुआत लेटर को आप देखिए, और इसके बाद शुरू या फिर इसके आसपास नंबर देखिए। क्या ए के आसपास आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, शुरू में नहीं दिखाई देगा तो बीच में दिखाई देगा या फिर लास्ट में। अब ध्यान से देख पाएंगे तो शुरुआत वाली लेटर है ए, और यहाँ देखते हैं तो कितना है बी, मतलब एक लेटर आगे बढ़ गया। ठीक है, उसी प्रकार देख पाएंगे यहाँ कितना है डी, और डी से देखते हैं तो ई हो गया, मतलब एक लेटर यहाँ भी आगे हो गया। देखिए डी को किया कर दिया गया एफ, सॉरी 2 लेटर आगे चला गया, ई कर छोड़ के फिर एफ, मतलब पहले लेटर में +1 हुआ, ए को बी लिख दिया प्लस का 1 हुआ, फिर दूसरे लेटर में क्या हुआ प्लस का 2 हो गया। आगे चेक कर पाएंगे कितना है भी, भी को फिर किस रूप में लिखा गया बाई रूप में। देख पाएंगे भी को लिख दिया है बाई, मतलब 22 को लिख दिया 24, कितना प्लस किया गया है प्लस का 3 किया गया, 25 होता है भाई, 22 को 25 लिखा, 3 आगे बढ़ गया। आगे देख पाएंगे अगला क्या है आई, आई होता है 9, 9 को लिखा 13, 9 को 13 लिखने का मतलब 4 आगे बढ़ गया। ठीक है, 4 आगे बढ़ गया। अगला फिर देखते हैं क्या एस होता है 19, 19 को लिखा है 18, मतलब फिर माइनस का 1 हुआ है। चलिए ठीक है, आगे फिर चेक कर पाएंगे तो ओ होता है 15, 15 को लिखा है कितना एम 13, माइनस का 2 कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देख पाएंगे आर होता है 18, 18 को लिखा है 15, माइनस का 3 कर दिया गया है। चलिए ठीक है, उसके बाद बाई होता है कितना 25, 25 को लिखा 21, माइनस का 4। सीरीज हो सकता है आप पकड़ पाएंगे, पहले तो 4 लेटर में +1 +2 +3 +4 किया गया, फिर लास्ट के 4 लेटर में -1 -2 -3 -4 किया गया। देख सकते हैं ए को बी लिखा 1 बढ़ा दिया, डी को एफ लिखा 2 बढ़ा गया, यू भी को लिखा कितना 22 3 बढ़ा दिया गया, फिर आई को लिखा एम 4 बढ़ा दिया, फिर 4 लेटर में -1 -2 -3 -4 किया गया। यहाँ भी देख पाएंगे सी में 1 जोड़ा, डी हो गया, 2 आगे जाएगा एच आई जे, देखिए 2 लेटर आगे गया, फिर 3 लेटर आगे जाएगा, 1 में 3 जोड़िएगा 4, जो डी का 4 प्लेस वैल्यू है, फिर 4 आगे जाएगा, एम होता है कितना 13 4 17, देखिए क्यू 17, फिर 4 लेटर में माइनस होगा -1, पी 16 में 1 जाएगा 15, फिर आई 9 में 2 जाएगा 7, फिर ओ होता है 15 में कितना 3 जाएगा 12, उसके बाद एन कितना होता है 14 में फिर 4 जाएगा जे 10। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। देखिए तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पहले 4 लेटर में +1 +2 +3 +4 होगा, डी ए इस डी में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा ई, फिर 2 जोड़ना पड़ेगा, 5 2 7, 7 के लिए क्या आता है जी, उसके बाद फिर एस होता है कितना 19 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 22, उसके बाद फिर 4 जोड़िएगा आई, 9 में 4 जोड़िएगा 13 एम। चलिए 4 लेटर से पहले आप ऑप्शन देखिए क्या मेरा राइट आंसर मिल रहा है। ऑप्शन ज़्यादा बचेगा तो फिर पहले 4 लेटर में माइनस करेंगे। पहले यहाँ से देखते हैं ई जी भी एम, ई जी भी एम, एम यहाँ नहीं है इसलिए ए तो पहले गलत हो गया, क्योंकि एम आना चाहिए, यहाँ पर एन आ गया था इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। ई जी भी एम यहाँ है, ई जी भी एम यहाँ भी है, ई जी भी एम यहाँ नहीं है, एन है इसलिए ये भी गलत। देखिए 2 ऑप्शन गलत हो गया। और उसके बाद देखिए तो इसमें ई जी भी एम तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर एफ एम, यहाँ एफ है यहाँ एल है, मतलब एल यहाँ है और यहाँ एम है,
लास्ट से तीसरा लेटर चेंज है, तो तीसरा लेटर क्या है देखिए, इसमें -1 कीजिएगा, फिर -2 -3 -4, 7 में 1 जाएगा 6 के लिए आएगा F, फिर -2 होगा, 14 में 2 जाएगा 12 के लिए आएगा L। देखिए यहाँ L है, यहाँ M है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, करा किचन को इस रूप में लिखा गया है और हस्बैंड को इस रूप में लिखा गया, तो बताइए एलिमेंट को क्या लिखा जाएगा। फ्रेंड्स देखिए के का लेटर कितना होता है 11 को लिखा है 12, मतलब 1 बढ़ा दिया गया, ठीक है, 1 प्लस आई को H -1, T20 20 को लिखा है 21 +1, C को लिखा B -1, 8 को लिखा है 9 +1, 5 को लिखा है 4 -1, 14 को लिखा 15 +1, मतलब क्या सीरीज चल रहा है +1 -1 +1 -1, इस प्रकार सीरीज इसका चल रहा है। चलिए ठीक है, इसको भी देखिएगा +1, H 8 को लिखा है 9 +1, U को लिखा है कितना T20 20 -1, 19 को लिखा है 20 +1, B को लिखा A -1, A को लिखा B +1, N को लिखा A -1, D को लिखा E +1, +1 सीरीज चल रहा है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले प्लस से स्टार्ट हुआ, +1 कीजिएगा, E में 1 जोड़िएगा F फिर -1, 12 में 1 जाएगा 11 के लिए आएगा K +1 F, उसके बाद फिर -1 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 13 में 1 जाएगा 12 के लिए आएगा L, F के F L यहाँ नहीं है, F L यहाँ नहीं है, यहाँ G कर दिया इसलिए गलत। अभी भी 2 ऑप्शन बच रहा है, फिर आगे भी आप चेक कर पाएंगे। फिर प्लस कीजिएगा, फिर आएगा F, फिर L के बाद फिर F आएगा, L के बाद यहाँ F है, यहाँ F है, उसके बाद फिर क्या होगा प्लस किया, फिर माइनस होगा, 14 में 1 जाएगा 13 के लिए आएगा M, यहाँ M है, यहाँ N है, N नहीं होगा इसलिए गलत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बताइएगा करा निश्चित कुछ भाषा में फेमस को इस रूप में लिखा गया है और फिंगर को इस रूप में, तो बताइए इन्वेस्ट को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देख पाएंगे तो क्या है, लेटर FAMOUS, फेमस को किस रूप में लिखा गया विद्यार्थी जी, FOMSU। देखिए क्या सीरीज चल रहा है, नियम पकड़ पाएंगे, शुरू वाले लेटर को सेकंड में, फिर सेकंड फर्स्ट, 2 लेटर को स्थान इंटरचेंज कर दिया, पहले को दूसरे स्थान पर, दूसरे को पहले स्थान पर, 2 नंबर के साथ। देखिए फिंगर उसी प्रकार है कि आप फिंगर FINGER फिंगर देख पाएंगे, यहाँ फिंगर को इस रूप में लिखा गया, क्या है लेटर IF GNRE। देखिए 2 लेटर को स्थान बदल दिया गया। देखिए मेरा राइट आंसर क्या होगा, आई पहले आएगा, एन पहले आएगा, आई बाद में जाएगा, एन आई फिर आई, एन ई आ गया यहाँ, ये गलत, यहाँ ठीक है। उसके बाद फिर ई आएगा, फिर भी जाएगा, ई आएगा, फिर भी आएगा, ई भी यहाँ नहीं है, उसके बाद ई भी यहाँ है, ई भी यहाँ भी है, उसके बाद एस टी आएगा, फिर एस आएगा, टी आएगा, एस आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ एस पहले कर दिया, ऑप्शन नंबर सी गलत। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, करा एक पासे के 2 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है जिसमें 6 फलक है ए से एफ तक। जानते होंगे पासा के 6 सतह होती है, जिसमें बोला गया है कि 6 सतह दी गई है ए से एफ तक। चलिए ठीक है, आपसे पूछा है कि 6 सतह में से बताइए डी को दर्शाने वाले सतह का विपरीत फलक, डी का अपोजिट आपसे प्रश्न बोल रहा है, डी का विपरीत। चलिए ठीक है, अपोजिट पूछा। क्या बोले थे आपसे कि 1 कॉमन ढूंढिए या फिर नहीं लगेगा था 2 कॉमन। ई देखते हैं यहाँ तो ई यहाँ भी है, सी देखते हैं यहाँ तो सी यहाँ भी है, डी यहाँ है तो डी यहाँ नहीं है, एफ यहाँ तो यहाँ एफ नहीं, मतलब इसमें 2 सरफेस है जो कॉमन हो गया। ठीक है, ई और सी बच गया, डी और ई, डी और एफ एक दूसरे के अपोजिट चले गए। और आपसे पूछा ही है डी का अपोजिट कौन हो गया, एफ। जो बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट चला जाता है, डी का अपोजिट हो जाएगा एफ, ये ट्रिक कहता है। ठीक है,
कॉमन टर्म को ढूंढिए जो बच गया, जो आपस में अपोजिट हो गया। यहाँ बच गया डी, यहाँ बच गया एफ, एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा। यदि ई और सी के बारे में पूछा जाता आपसे कि ई या फिर सी का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए क्या होता, ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इन दोनों को छोड़ के अभी तक ए नहीं आया और बी नहीं आया। ई के बारे में पूछता ये दोनों अपोजिट होता, सी के बारे में पूछता ये दोनों अपोजिट होता, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा डी का अपोजिट हो जाएगा एफ। क्वेश्चन नंबर अगला करा, इसका सही मिरर प्रतिबिंब क्या बनेगा, ठीक है। सही मिरर प्रतिबिंब में लेफ्ट वाले राइट में चला जाता और राइट वाले लेफ्ट में चला जाता। बस सिर्फ इस बात की आपको फोकस करना और नो चेंज। ऊपर है जो ऊपर रहेगा, नीचे है नीचे रहेगा। देखिए 5 किधर है, राइट की तरफ, ये 5 है, किधर चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ। उसके बाद जो ये राइट की तरफ है वो लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। इस प्रकार 5 आपको दिखाई देगा मिरर में, एनक में देखिएगा 5 को तो। और मिरर में जो नज़दीक में रहता हुआ नज़दीक में ही दिखाई देता है, ठीक है। एस 5 नज़दीक में, पहले 5 आएगा फिर 3 आएगा। 3 देखिए किधर है, लेफ्ट की तरफ, वो चला जाएगा राइट की तरफ। इस प्रकार 3 हो जाएगा। इतना से आप मिला सकते हैं। आगे भी आप चेक कर पाएंगे ऑप्शन अगर बचता है तो। मेरा आंसर 5 उल्टा से आना चाहिए, यहाँ जेड है इसलिए गलत। यहाँ देखिए 5 वाले ऊपर लाइन से आनी चाहिए, यहाँ नीचे कर दिया गया। ऊपर नीचे में चेंज नहीं होता, सिर्फ लेफ्ट राइट में। यहाँ देखिएगा 5 का मुंह ठीक है, यहाँ जेड आ गया, ये गलत। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक वो बचा जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन आपको 2-3 ऑप्शन बचता तो फिर सारे को यहाँ अपोजिट लिखते, नंबरिंग वाइज नंबरिंग, ठीक है। लेकिन आपका आंसर सिर्फ 2 लेटर 1 लेटर से आ गया तो आगे फिर टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम में आपको नंबर प्राप्त करना 5 नंबर 10 नंबर नहीं, जितना शॉर्ट हो उतना शॉर्ट से भागी आपको क्वेश्चन उड़ाने की प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए एक वर्ग है, यहाँ से इसको काट के इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर 2 सतह होगी, एक पहले से और एक सतह ये वाली 2 सतह। और उसके बाद फिर यहाँ से काट कर इसके ऊपर कर दिया, 2 सतह ये 2 सतह ये, 4 सतह हो गया। और उसके बाद फिर एक कटिंग से यहाँ एक इस प्रकार की आकृति और यहाँ एक आयत के रूप में कटिंग करा गया। तो बताइए जब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। फ्रेंड्स जानते होंगे जब इसको खोलते हैं तो नज़दीक में रहेगा जो नज़दीक में आएगा, और जब दूर में रहेगा वो दूर में आएगा चिन्ह। इस बात को आपकी फोकस करना, नहीं तो आप कागज़ में काट के देखिएगा। अगर ट्रायंगल्स के इस प्रकार तीर के आप निशान देते हैं काट के, जब इसको खोलिएगा पेपर को तो ये जो दूर है वो दूर आ जाएगा और जो नज़दीक है वो नज़दीक आएगा। इस प्रकार की आकृति हो जाएगी जब इसको खोलेंगे इस साइड। तो राइट साइड अगर खोलते थे तो ये नज़दीक है वो नज़दीक हो जाएगा, जो दूर है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना। देखिए नज़दीक ये आयत है नीचे, तो ये आयत तो एक नीचे बनेगा ही, और फिर इन दोनों आयत ऊपर चला जाएगा इस कॉर्नर पे। जब ऊपर खोलेगा इस पेपर को तो 2 आयत ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे 4 2 ऊपर 2 नीचे आयत होनी चाहिए चारों ऑप्शन में। और उसके बाद देख पाएंगे तो आप ये जो षष्ठभुज है वो षष्ठभुज यहाँ आएगा, और ये जो 4 भुज वाला है यहाँ आएगा, ठीक है। षष्ठभुज यहाँ आएगा तो फिर षष्ठभुज यहाँ भी है, 4 भुजा यहाँ भी है, यहाँ मिल गया। यहाँ देख पाएंगे तो 4 अगर नहीं है फिगर, इसलिए गलत। 4 फिगर सीधी लाइन में नहीं है, ये गलत। उसके बाद देखिए ए भी मिल गया, चलिए ठीक है। और उसके बाद ये जो नीचे है ये खोलेगा तो जस्ट इसके सामने यहाँ एक आकृति बनेगा और यही आकृति ऊपर, और जो ये दोनों आकृति है बस जस्ट इसके अपोजिट ऊपर सेम रहेगा। देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में चारों सेम है, नीचे ऊपर सारे आकृति सेम है। और ऑप्शन नंबर डी को यदि मिलाते हैं तो यहाँ क्या किया गया है, गलत किया गया। देखिए दोनों को यहाँ मर्ज कर दिया गया, बीच वाले ये जो बीच वाले फिगर है इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, ठीक है। दोनों गैप के साथ आएगा, यहाँ मर्ज कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। मतलब इसमें इस फिगर में ए वाला आकृति छुपा है या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सी आकृति छुपा है जो आपको बताना है। पहले फिगर तो देखते हैं। इस प्रकार की आकृति है, एक ट्रायंगल्स, थोड़ा सा गैप है, फिर एक ट्रायंगल्स, यहाँ तो एक लाइन्स आई है, फिर एक ट्रायंगल्स है, लेकिन शर्ट के एक ट्रायंगल्स आया है। देखिए शर्ट के यहाँ गैप है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं छुपा है। एम को देखते हैं तो एम यहाँ कोई आकृति जैसा है नहीं। एम है, देखिए इस प्रकार एम है, लेकिन वो बोल रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है, इसलिए एम तो मिला, इसे भी है एम, ऐसे भी है, लेकिन वो बोल रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब एम इस प्रकार ही दिखना चाहिए आपको ऑप्शन में, यहाँ फिगर में इस प्रकार एम नहीं है, इसलिए ए भी गलत। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ पाए होंगे।
आगे ऑप्शन नंबर सी को चेक कर पाइएगा आप। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऐसे करके एक ट्रायंगल्स आया, ट्रायंगल्स तो आप यहाँ देख पाएंगे, देखिएगा यहाँ कॉर्नर है ट्रायंगल्स का, ये कॉर्नर हो गया और ये जो लाइंस भाग गया यहाँ लाइंस भाग गया। ये वाली आकृति आपको देखिए रंगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार की आकृति यहाँ कहूँ भी नहीं, ऐसे आया ऐसे आया, ऐसे आना चाहिए, ये नहीं है, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ इसका सी राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ छुपा हुआ है। देखिए एक सामने आया, फिर एक ट्रायंगल्स बनाया, सामने आया एक ट्रायंगल्स बनाया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करा, बताइए इसका अगला सीरीज क्या होगा, जो आपको बताना है। सीरीज क्या चल रहा है जो आप चेक कर पाएंगे, क्या है, ANGE को DSBB फिर GXXY। देखिए शुरू लेटर को देखते हैं, ए से लिखा गया है D, 3 लेटर आगे बढ़ गया, ए से डी मतलब 1 से 4 गया, 3 लेटर आ गया, 4 से जी होता है 7, 4 से 7 जाने का मतलब 3 बढ़ गया यहाँ भी, तो आप भी 3 लेटर आगे जाइएगा, 7 3 10, 10 के लिए आएगा जे सारे ऑप्शन में। उसके बाद फिर क्या देखें, एन होता है 14, 14 को लिखा 19, 14 को 19 लिखने का मतलब 5 लेटर आगे बढ़ गया। 19 को लिखा है कितना, 124, 19 को 24 लिखने का मतलब 5 लेटर आगे बढ़ गया। फिर आगे जाइएगा, 24 5 कितना हो जाएगा, 100 गया, 22 जेड, फिर आएगा ABC, 5 लेटर आगे जाना है आपको, 1 2 3 4 और एक 5। उसके बाद फिर सी आएगा, जे के बाद सी आएगा। देखिए यहाँ बी है, यहाँ बी है, 2 ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद क्या देख पा रहे हैं, तीसरे लेटर के साथ क्या किया गया है जो आप चेक कर पाएंगे, जी होता है 7 और 7 को लिखा है कितना, 2, तो 7 को 2 लिखने का मतलब माइनस का 5 कर दिया गया। और फिर बी को लिखा है W, -5 चला गया। देखिए बी से पीछे जाएगा तो फिर ए आएगा, फिर जेड आएगा, फिर वाई आएगा, उसके बाद फिर एक्स आएगा, फिर W, 5 लेटर पीछे जाइए, 1 2 3 4 5, देखिए W आया। और W से फिर 5 लेटर पीछे जाएंगे, आपको क्या आएगा, W कितना होता है, 23 से पीछे जाइएगा कितना हो जाएगा, 18, 18वां स्थान पर क्या आता है, R। उसके बाद R आना चाहिए, देखिए R यहाँ एस आ गया, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लेटर आओ आपको चेक करना पड़ता, लेकिन मेरा 3 लेटर से ही आंसर आ गया, एक लेटर का है कुछ चेक करेंगे, टाइम वेस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में। यहाँ तो नंबर 5 नंबर 10 नंबर लाना नहीं, आप कितना फास्ट क्वेश्चन को करेंगे उतना बेहतर आपके लिए। क्या करा, ब्रदर्स फादर्स और मदर्स का सही बेन आरेख क्या बनेगा, जो आपके बारे में बताना है। देखिए भाई पिता माता, माता तो जानते होंगे भाई पिता से अलग है, चलिए इसको ठीक है। आप जानते होंगे ब्रदर और फादर में क्या संबंध है, दोनों में हाफ सम का संबंध है, कुछ का, क्योंकि कुछ ब्रदर क्या है, फादर है, इसको ब्रदर मान लेते हैं, इसको फादर, चलिए ठीक। कुछ ब्रदर क्या है, कुछ फादर ब्रदर है और कुछ ब्रदर फादर है। सारे ब्रदर किसी फादर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारे ब्रदर फादर्स थोड़ी हो सकते हैं, सारे फादर्स ब्रदर भी नहीं हो सकते, इन दोनों में कुछ का संबंध। सारे का कर दीजिएगा ब्रदर और फादर को, तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि आप जानते, हाँ यहाँ मेल्स रहता तो अलग बात था कि मेल्स के अंदर आता है ब्रदर भी और फादर भी, इसलिए मेल्स तो है नहीं, इसलिए ब्रदर और फादर में आपस में सम का केस बनेगा, जो कि इस प्रकार के आकृति ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि देखिएगा ब्लड रिलेशन से अगर मेल्स के बारे में आता तो प्लस से आप सिंबल दीजिएगा, अगर फीमेल आता तो फिर माइनस से दीजिएगा, और क्वेश्चन पढ़िए आपका राइट आंसर निकल जाएगा। आर एन का भाई है, देखिएगा एक जाति है उसको एक में रखना है, पापा आएंगे उस पापा वाले पीढ़ी को ऊपर रखना है, ये आपके नीचे वाले पीढ़ी आएंगे आपकी संतान, उसको नीचे रखना है, पापा के ऊपर पीढ़ी जाएंगे दादा दादी ऊपर रखना, ठीक है। इस प्रकार एन ए आर जो है एन का भाई है, एक पीढ़ी का है, एन का भाई कौन है, आर भाई है इसलिए प्लस। एन जेंडर का पता नहीं चला, मेल है या फिर फीमेल है। बोल रहा आर के का इकलौता पुत्र है, आर जो है ना के का इकलौता पुत्र कौन है, आर, इसलिए नीचे इसके फादर्स के बारे में बात की जा रही आर, के का इकलौता पुत्र, चलिए ठीक है, के का इकलौता पुत्र हो गया आर। और के मदर है या फिर फादर है जो अभी आपको कंफर्म नहीं मालूम है। एस के का इकलौती बहू है, एस के की इकलौती बहू, के की इकलौती बहू
मतलब के का सिर्फ इकलौती बहू का मतलब के का सिर्फ एक बेटा होना चाहिए। चलिए ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक बेटा, ये दोनों आपस में भाई बहन है, सॉरी आपस में भाई बहन है, ठीक है। उसके बाद के का भाई बहन है आपस में, बोला है था आपसे कि एन आर का भाई है, मतलब इसका बहन भी हो सकता है भाई भी, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एस के का इकलौती बहू का मतलब सिर्फ और सिर्फ के इसका बेटा है, तो ये कन्फर्म है कि इसका बेटी, एक वो बेटा रहेगा तभी तो इकलौती बहू हो गई। और बेटे के पत्नी कौन हो गया, एस भी पत्नी हो गई। बोला के की इकलौती बहू है, मतलब इसका बेटा का पत्नी, ये आपस में शादीशुदा है, इसका बेटा हो गया आर, आर का पत्नी हो गया एस, के का इकलौती बहू हो गया एस। अगला क्या करा है, एन एस से किस प्रकार संबंधित है, एस का ये एन क्या है जो आपके बारे में पूछा गया है। एस का एक कौन हो गया फ्रेंड्स, इसका भाई भी, आर का भाई भी हो सकता था एन, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एस जो है ना के की इकलौती बहू है, मतलब के का सिर्फ और सिर्फ एक बेटा रहेगा तभी इकलौता बहू होगा। अगर इसको भी बेटा मान लेते हैं तो इकलौता बहू नहीं होगा, इसलिए इसको बेटी मानना पड़ेगा। के का ए क्या हो गया, बेटी, इसलिए एस का एन से क्या संबंध है, इसके पति का बहन, इसको क्या लगेगा, ननद, हस्बैंड सिस्टर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करा 21 जून 2007 को गुरुवार है, तो 21 जून 2011 को, देखिए 21 जून यहाँ भी है, 21 जून यहाँ भी है। 2007 से आपको 2011 जाना है, सिर्फ 2007 से 2011 जाने के लिए आपको किस साल आगे जाना पड़ेगा, 7 4 11 4 साल आगे जाना पड़ेगा। और उसके बाद एक इसमें और बढ़ जाएगा लीप ईयर, जो कि 2008 एक लीप ईयर आएगा। देखिए 2007 हो गया, उसके बाद 2008 आएगा, उसके बाद 2009 जाइएगा, फिर 2010 हो जाएगा, उसके बाद 2011 जाइएगा। देखिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आगे जाइएगा 7 से 11 जाने के लिए। और उसके बाद एक फरवरी महीना 29 के लगेगा 2008 में, लीप ईयर में फरवरी 29 का लगता है, इसलिए और डे इसका एक बढ़ेगा। इससे टोटल आउट डे कितना हो गया, 4 1 5, मतलब 5 दिन आपको आगे जाना पड़ेगा गुरुवार से। गुरुवार से 5 दिन आगे जाने का मतलब गुरुवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, 5 दिन आगे बढ़े, मंगल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, करा दिए गए युग सबसे अलग की पहचान, असंगत संख्या युग्म का चयन करें। सबसे अलग 50 150 में क्या संबंध देखे, 50 का 3 गुना है। चलिए ठीक है, 40 120 में क्या देखे, 40 का ही 103 गुना है, यहाँ भी 3। द्वितीय 60, यहाँ भी 3 गुना। इसको देखते हैं तृतीय 80, 30 का तो पहला नंबर है, मल्टीपल भी नहीं है 80 और 3 गुना भी नहीं है, इसलिए सबसे अलग हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर। बहुत मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह आपका वीडियो बनाकर प्रोवाइड करते रहें आपके लिए।